हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी में। वेलकम बैक उनके लिए जो हमारी फैमिली में हैं, इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं यार, और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है। तो कैसे हैं जनाब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। फ्रेंड्स, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है। फैमिली के सारे मेंबर बहुत खुश हो जाते हैं कि घर में अब नया कोई मेहमान आने वाला है कि नहीं दोस्तों? लेकिन दोस्तों कई बार चीजें हाथ से निकल भी जाती हैं। कई बार बहुत बुरा परिणाम भी आता है और वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सबसे अजीबोगरीब प्रेगनेंसी के केसेस के बारे में सुना है? आज हम आपको दुनिया के सबसे चौंकाने वाले प्रेगनेंसी केसेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन मेरी जान, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी को भी जरा दबा दीजिए ना। कर दिया? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहली कहानी है यूलिया ग्रोवेनबर्ग की, जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई और कर भी नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई, उसके 10 दिन बाद ही दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों ये होता है कई बार। एक ही महिला 10 से 15 दिन के अंदर में 2 बार प्रेग्नेंट हो जाती है। दरअसल इसे कहते हैं सुपरफिटेशन। इसमें होता यह है कि एक ही महिला 2 बार कुछ दिनों के गैप पर प्रेग्नेंट हो जाती है। कहते हैं कि कुछ लोगों में ऐसा भी होता है जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो 19 दिनों में दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएं। यूलिया ग्रोवेनबर्ग के साथ ही सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। वो पहली बार जब प्रेग्नेंट हुई थी तब में, और दूसरी बार में 10 दिनों का अंतर था। अब आप ही सोचिए ना कि ये कैसे हो सकता है। आज तक इस तरह के कुल मिलाकर 10 केस ही हुए हैं दुनिया में। हालांकि इससे भी जुड़वा बच्चा ही कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि फंक्शन दोनों केसेस में बहुत अलग होते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए ये केस कितना खतरनाक रहा होगा। नंबर 2 दोस्तों, दूसरी कहानी तो और भी बहुत ही दर्दनाक है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले क्या ख्याल रखा जाता है? वो यही होता है दोस्तों कि महिला को गलती से भी चोट न लगे, है कि नहीं? लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। दोस्तों, क्रिस्टीन बोल्डेन, जो कि मात्र 26 साल की थी, वो प्रेग्नेंट थी और अचानक ही जब मॉल से निकल रही थी कि पार्किंग एरिया में बहुत बुरी तरह से नीचे गिर गईं। आप समझ सकते हैं कि ये पूरे परिवार के लिए कितनी बड़ी दुखद घटना रही होगी। लेकिन दोस्तों, जानते हैं क्या हुआ? ये दिमागी तौर से मर चुकी थी। जी हाँ, ब्रेन डेड जिसे कहते हैं, वो हो चुकी थी। लेकिन इनके परिवार ने कभी हार नहीं माना और कहा कि वो जुड़वा बच्चे को किसी भी हाल में चाहते हैं। जी हाँ, डॉक्टर भी बहुत परेशान थे कि आखिर ये कैसे हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि अंत में ऑलमोस्ट डेड क्रिस्टीन बोल्डेन ने 2 जुड़वे बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली गईं। क्या कहेंगे आप इस कहानी को सुनने के बाद? वाकई में ये किसी की भी आंखों को नम कर दे। नंबर 3 दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ, जहां पर पोलैंड की एक महिला 75 दिनों तक लेबर रूम में रही। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया, लेकिन ये सच है। कोई 2 घंटे से 4 घंटे रहता है लेबर रूम में, या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। लेकिन 75 दिनों की कहानी तो दुनिया में पहली बार ही हुई थी। आपको बता दें कि जोआना क्रिजस्टोनक नामक महिला 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट थी। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनी कि इन्हें अचानक ही लेबर रूम ले जाया गया, और वहां हुआ ये कि इनका एक बच्चा समय से बहुत पहले ही नीचे आ गया और सैडली उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन दोस्तों, 2 बच्चे अभी भी मां के पेट में जीवित थे। डॉक्टर्स को लगा कि कहीं ऐसा ना हो बाकी के दोनों बच्चे भी नीचे आ जाएं। इसीलिए महिला के दोनों पैरों को 75 दिनों के लिए लेबर रूम में ऊपर की तरफ बांध दिया गया। उन्हें एक ऐसे बेड पर लिटा दिया गया जो कि 30 डिग्री ऊपर की तरफ था। बहुत ही कठिन समय था किसी भी महिला के लिए, लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स को ये कदम उठानी पड़ी। अंत में जाकर 75 दिनों के बाद इस महिला ने अपने 2 और बच्चे को जन्म दिया, जिसमें से एक बेटा था तो दूसरी बेटी। क्या बात है! इसीलिए कहते हैं कि धरती पर डॉक्टर्स किसी भगवान से कम नहीं हैं। नंबर 4 दोस्तों, अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इमोशनल है। वो आपके दिल को जीत लेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि एनजी क्रोमर नामक महिला के साथ क्या हुआ था? एक्चुअली दोस्तों हुआ ये कि उनके पास एक नहीं बल्कि 2 यूट्री थी, यानी कि बच्चेदानी। ऐसा हालांकि बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों ये केस था एनजी क्रोमर का। अब हुआ ये कि जब वो प्रेग्नेंट हुई, वैसे ही उन्हें पता चल गया कि उनके दोनों यूट्री में एक बच्चा पल रहा है। दोस्तों, ये मेडिकल साइंस के लिए कोई आम बात नहीं थी। 5 करोड़ महिलाओं में से किसी एक के साथ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हो गई तो हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था कि कैसे दोनों बच्चे को सही तरीके से पैदा किया जाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। डॉक्टर्स की टीम ने दोनों बच्चों को सही सलामत जन्म दिला दिया। दोस्तों, यकीन मानिए या ना मानिए, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। नंबर 5 दोस्तों, ये कहानी है अपने भारत की। कहते हैं कि प्रेग्नेंट होने की भी एक उम्र होती है। जनरली आपने कभी भी किसी को 40 साल के बाद प्रेग्नेंट होते नहीं देखा होगा। ऐसे बहुत कम ही केसेस होते हैं, लेकिन जो भारत की एक महिला के साथ हुआ वो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ था।
जी हाँ दोस्तों, 70 साल की ओमकारी पनवर इतनी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों वो भी इन्होंने एक नहीं बल्कि दो बच्चों को जन्म दिया। इसे कहते हैं भारतीय महिला। क्या बात है, 70 साल की उम्र और एक नहीं बल्कि दो बच्चे को सही सलामत जन्म देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भाई कमाल ही कर दिया दादी की उम्र वाली माँ ने तो। कहाँ 70 सालों में महिलाएं ऊपर जाने की तैयारी कर रही होती हैं और कहाँ ये ओमकारी पनवर ने दो बच्चे को जन्म देकर दुनिया को चौंका दिया। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए ना कि आप किस शहर, गाँव या फिर देश से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। नंबर 6। वेल फ्रेंड्स, ये कहानी आपको साबित कर देगी कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी। किम कोसिनो और उनके हस्बैंड को डॉक्टर्स ने इन्फॉर्म कर दिया था कि लाइफ में उनके कभी बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ बड़ी समस्या थी किम कोसिनो के साथ। ऐसे में दोस्तों किम कोसिनो बहुत परेशान थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आपके साथ माँ का हाथ है तब तक कोई आपको जीतने से रोक नहीं सकता। वहीं यहाँ भी देखने को मिला। जानते हैं क्या हुआ? किम कोसिनो की माँ ने कहा कि वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाएंगी अपने बच्चे के लिए। जी हाँ, वो 52 साल की थी जब वो मेडिकल साइंस की मदद से प्रेग्नेंट हो गईं, तो पता चला कि एक नहीं बल्कि तीन बच्चे उनके अंदर थे। 9 महीनों के बाद उन्होंने तीनों बच्चों को सही सलामत जन्म दे दिया। वाकई में ये किसी इतिहास से कम नहीं था, ये एक बड़ी जीत थी। अंत में एक बार फिर से प्रूव हो गया कि माँ तो माँ होती है। क्या बात है। नंबर 7। दोस्तों इस कहानी में बहुत ज्यादा कोई घटना नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि एरिन मेनर्ड ने 2 ऐसे बच्चों को जन्म दिया जिनका की वजन सबसे ज्यादा था। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने जो ट्विन को जन्म दिया था वो कंबाइंड 23 पाउंड के थे। आप सोचिए कि कितने वजनदार बच्चे होंगे। लेकिन बहुत तकलीफ के बाद भी एरिन मेनर्ड ने दोनों बच्चों को जन्म दे ही दिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वाकई में रास्ता बहुत कठिन था। वैसे नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी बच्चा 3 किलो से ज्यादा का नहीं होता है, लेकिन यहाँ की तो बात ही अलग थी। इनकी माँ यानी कि एरिन मेनर्ड कहती हैं कि हो सकता है कि मैं खाते पीते घर से हूँ, इसलिए मेरे बच्चे ही कुछ ज्यादा वजनदार पैदा हो गए। खैर, अंत भला तो सब भला। नंबर 8। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिनकी लंबाई बहुत ही कम थी। कहने का मतलब ये है कि किसी दिक्कत की वजह से उनकी लंबाई बहुत कम रह गई। इनका नाम है स्टेसी हेराल्ड। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि डॉक्टर्स ने इन्हें साफ साफ मना कर दिया कि अगर बच्चे के लिए जाओगे तो हो सकता है कि आपकी जान भी निकल जाए, क्योंकि आपकी केस ही अलग है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चे की चाह ऐसी होती है कि कहाँ कोई मानने वाला था। जी हाँ दोस्तों, स्टेसी हेराल्ड ने बच्चे के लिए रिस्क लिया और एक नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म दिया। मेडिकल फील्ड में इस बात को लेकर आज भी बहुत सारी चर्चा चल रही है। नंबर 9। दोस्तों ये कहानी तो सबसे अलग है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं उस लड़के को जो कि प्रेग्नेंट भी हुआ और बच्चे को जन्म भी देने में सफल हो गया। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि थॉमस सबसे पहले एक लड़की था, यानी कि जब पैदा हुआ था तो ये लड़की था। लेकिन दोस्तों फिर इसने लड़का होने का फैसला किया। जब इसकी शादी हुई तो इसकी वाइफ ने कहा कि मैं ही क्यों प्रेग्नेंट होने का कष्ट उठाऊं, आप भी तो हो सकते हो। बस दोस्तों आपको बता दें कि ये इसी बात को अपने दिल पर बैठा गए और इन्होंने प्रेग्नेंट होने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेग्नेंट भी हुए और इन्होंने बच्चे को जन्म भी दिया। ये देखिए दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान की फोटो। दोस्तों कहा जाता है कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि इस तरह की चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। वाकई में दोस्तों कमाल की बात है, कोई लड़का प्रेग्नेंट भी होता है और साथ ही वो बच्चे को भी पैदा कर देता है। नंबर 10। वेल फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलवाते हैं दुनिया की सबसे यंगेस्ट मॉम से। जी हाँ, इनका नाम है लीना मेडिना। पेरू की रहने वाली इस बच्ची ने सिर्फ 5 साल और 17 दिनों की अपनी उम्र के एक बच्चे को जन्म दे दिया। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई 5 साल की लड़की अपने बच्चे को जन्म दे सकती है? क्या बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले जब लीना मेडिना की पेट का साइज बड़ा हो रहा था तो इनके पिताजी को लगा कि हो सकता है कोई और तकलीफ हो। लेकिन दोस्तों अंत में जाकर जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो पता चला कि ये तो प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर्स ने पाया कि लीना मेडिना की ऑर्गन्स फुली मैच्योर थी और वो कैपेबल थी किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए। वेल दोस्तों, उन्होंने बच्चे को जन्म भी दे दिया और बच्चा ठीक भी था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाला था। लीना मेडिना के पिता को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि सबको लगा कि अपनी बेटी को प्रेग्नेंट करने का जिम्मेदार वो खुद ही है। उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में सबूत न मिलने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है अच्छे वीडियो कंटेंट आपके लिए रिसर्च करने में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर मेरी जान।